क्या किया है? एक तो बारिश में भीग रही थी, ऊपर से अपने बालों को भी गीला छोड़ दिया। यार, तुम्हें पता है ना, मुझे बारिश कितनी पसंद है। पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं तुम अपने आप को बीमार कर लोगी। तुम बिल्कुल पागल हो। तुम डांट भी रही हो और ख्याल भी रख रही हो। आखिर ये कौन सा एटीट्यूड है मिस्टर मिन? ये एटीट्यूड तुम जैसे शैतान बच्चियों के लिए है, जिसे खुद का ध्यान खुद नहीं रखना आता। गॉड, कितने गीले हैं तुम्हारे बाल। मेरा बॉयफ्रेंड कितना केयरिंग है। शट अप। अगर तुम्हें सर्दी लगा या फिर बुखार आया ना, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे डॉक्टर बॉयफ्रेंड के रहते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? देखो जिमिन, तुम अब बड़ी हो रही हो। मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तुम्हें डांट के समझाने के लिए। अब तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना सीखना पड़ेगा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और चाहे मैं कितनी ही बड़ी हो जाऊं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा सकते हो, तो तुम गलत हो मिस्टर मिन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और हमेशा तुम्हें परेशान करूंगी। तुम्हें मुझे हमेशा टॉलरेट करना पड़ेगा और मेरा ध्यान भी रखना पड़ेगा, समझे? कितनी बोलती हो ना तुम। अगर तुम ऐसे ही बोलती रही तो फिर मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगा। मुंह तो तुम मेरा सिल दोगे मिस्टर मिन, पर मेरा दिल भी बोलता है। तुम उसे कैसे चुप करवाओगे? तो फिर मैं तुम्हारा दिल का मुंह भी सिल दूंगा। अच्छा, पर मेरा दिल तो मेरे पास है ही नहीं। क्या तुम्हारा दिल तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ है? मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। शट अप। शुगर, इट्स ओके जिमिन, मैं हूं ना। थोड़ा सा पानी पी लो। मैं कब से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, तुम बता क्यों नहीं रहे हो? डॉल, कुछ नहीं हुआ है मुझे। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। क्या मैं डॉक्टर मिन को बुलाऊं? डोंट वरी डॉल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुमने इतनी प्यार से दवाई लगा दिया है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। पर जंकुक, तुम मेरे लिए फिक्र करती हो, है ना? Everything you know is in your mind. तुम ठीक तो हो ना? I'm sorry. तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है? कहाँ? तुम्हारी बाहों में। जब मैं तुम्हारी बाहों में रहती हूँ तो मुझे लगता है जैसे कि पूरी दुनिया थम सी गई हो। पता नहीं क्यों, पर जब मैं तुम्हारी बाहों में रहती हूँ तो मुझे किसी और चीज के बारे में मन ही नहीं करता सोचने का। और कभी ये बाहें नहीं रहे तो? तुम फिर से ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम मुझे रुलाना चाहते हो? मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं जियन जंकुक की बहन को रुला दूं। अगर उसे पता चल गया तो वो तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर फर्क सिर्फ इतना है, अब से दूर से। शुगर, तुम बहुत स्टबन हो। तुम्हारे बिना ये घर सूना हो जाएगा। क्या कुछ कहा तुमने?
हमेशा कंप्लेन करती हो कि मैं तुम्हें बच्ची कहता हूँ, और आज जब मैं तुम्हें बड़ी कह रहा हूँ उससे भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने तुम्हें बड़ी नहीं कहा, मैंने कहा कि तुम बड़ी हो रही हो। क्या हम थोड़ी देर ऐसे ही रह सकते हैं? सिर्फ आज का दिन, कल से सब कुछ चेंज होने वाला है। वो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि जंगकुक आ गया है वापस। थैंक गॉड तुमने मुझे कॉल कर दिया, वरना मैं तो निकलने ही वाला था बॉस को ढूंढने। वैसे बॉस इतने लेट क्यों आए? वो ठीक तो है ना? वो जंगकुक तेरे के साथ है तो मैंने नहीं पूछा। आयु, तुम्हारा आवाज ऐसा क्यों लग रहा है? क्या तुम रो रही थी? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? आयु, आई नो इट्स हर्ट, बट यू नीड टू मूव ऑन। तुम किसी ऐसे इंसान को डिजर्व करते हो जो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करे। ऐसे रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। कहना बहुत आसान है, पर जिससे तुम प्यार करते हो उसे किसी और के साथ देखना, इट्स हर्ट सो मच जियो। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। मेरे प्यार को किसी और के साथ देखना, किसी और के लिए क्या करते हुए देखना, किसी और के ख्यालों में खोए हुए देखना बहुत ज्यादा दर्द देता है। पर सच कहा तुमने, मैं नहीं समझूंगा। जी प्लीज, इन सब बारे में बात नहीं करते हैं। ओके, एज यू विश। पर किसी भी सिचुएशन से भागना उसका सलूशन नहीं है। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ये हमेशा मुझसे पहले क्यों उठ जाता है? उसे तो थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए था। इतना चोट लगा है पर कोई परवाह ही नहीं है उसे। पता नहीं उठ के कहाँ चला गया। जंगकुक, डॉल, क्या तुम पागल हो? तुम्हें चोट लगा है और तुम ये सब कर रहे हो? क्या हुआ? मुझे जाना चाहिए। क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी। वो कल मैंने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो कल मैं थोड़ा सा ड्रंक था तो दैट टाइम आई कांट थिंक स्ट्रेट। पर मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ। आई नो मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया हो तो आई एम सो सॉरी डॉल। तुम इतनी मुश्किल से मेरे साथ कंफर्टेबल हो रही थी और मैंने ये सब कर दिया। इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। प्लीज मुझे माफ कर दो। वैसे कल तुमने कहा नहीं, तुम्हें चोट कैसे लगा था? वो कल मैं ड्रंक था तो गिर गया था। अगर कोई झूठ कहता है तो इसका मतलब है वो सच को छुपाना चाहता है, और अगर तुम सच को छुपाना चाहते हो तो मे बी तुम्हारे पास कोई रीजन होगा। पर इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ कि तुम अपना ध्यान रखोगे। आर यू वरीड फॉर मी? वो मुझे इन सब चीजों से डर लगता है। ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे तो तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। तुम मेरे ध्यान रख रही हो। बट आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू सो मच डॉल। वैसे मुझे नहीं लगता कि कल के किस्से तुम अनकंफर्टेबल हुई हो, तो क्या मैं इसे ग्रीन सिग्नल समझूं? कैन आई किस यू अगेन?
सेमलेस। सिमी, ओके, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। क्या सच में? मेरे फ्रेंड्स तो खुश हो जाएंगे उन लोगों के क्रश को देख के। मैं कॉलेज के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके मिस्टर जो, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। तुम दिन ब दिन और ज्यादा नॉटी होते जा रही हो। गर्ल, तुम भी तैयार रहना। ओके। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, अभी तो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बाद में आने के बाद बात करेंगे। ओके। सुगा, मैंने सुना कि तू बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। ऐसे अचानक से? वो लंदन का क्लाइंट का कुछ डिमांड है जो मुझे आमने सामने बैठ के ही डिस्कस करना पड़ेगा। तो तू कब जा रहा है? जाना तो मुझे आज ही था, पर आज मेरा एक इम्पोर्टेंट सर्जरी पड़ गया, तो मैं कल जाऊंगा। वो आज मैं हॉस्पिटल में बिजी रहूंगा, तो शायद मुझे घर आने का मौका ना मिले, तो मैं वहीं से निकल जाऊंगा। मेरा मॉर्निंग का फ्लाइट है कल का। चल, फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। चल, मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है।